देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों मेथड से आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। देखनी है आंसर एक ही आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई भी आपका हो जाएगा और उनमें से जो भी कोई इजी लगे आप, ठीक है, एग्जाम में आप वही मेथड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग कर लेंगे। पार्ट 1 देखो क्या बोल रहा है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो इसमें अगर मान लो आपका जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले आप उसे ही लिख लो। तो x, हम लोग इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पहला हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन लिखा हुआ है तो हम लोग एलिमिनेशन ही यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला इक्वेशन आपका जो दिया हुआ है दैट इज x + y = 5 दिया हुआ है, ये मान लो आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है 2x माइनस, ठीक है, 2x - 3y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो जब आपको एलिमिनेट करना है तो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपको इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप इस वाले को देखो तो x को आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो मतलब कि पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। नहीं तो दूसरा क्या काम कर सकते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को 2 से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। आप लोग ऐसे मत शॉर्टकट में लिखना, आप लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय 2। तो क्या आपका बन जाएगा यहाँ पे आपको 2x + 2y, राइट साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 10 हो गई। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3 हो गई। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है किसी सुटेबल नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ चलो एक ही को मल्टीप्लाई करके आपका हो जा रहा है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो इक्वेशन 2 और 3 में x की कोएफिशिएंट सेम है तो साइन भी सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर साइन ऑपोजिट रहता है तो हम लोग एडिशन करते हैं। तो साइन सेम है तो लेट्स से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मतलब कि हम लोग कर रहे हैं 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा, देखो आपको 2x तो एलिमिनेट हो जाएगा, उसे मैं लिखता नहीं हूँ। तो ये हो जाएगा 2y माइनस, ये देखो -3y है तो -3y, ठीक है, बराबर 10 - 4, यही आपको मिलेगा। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगी आपको, 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y, मतलब कि हो गई 5y बराबर 10 - 4 मतलब कि 6 हो गया। मतलब कि y की वैल्यू जो आ रही है हमारी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5, ठीक है। चलो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ यार। 10, ओहो 5 नहीं, ठीक है। 2x + 2y = 10 और यह है 2x - 3y = 4। सो 10 - 4 हमने कर दिया, ये आपकी हो गई 6 एंड इधर आपकी हो गई 2y में ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3y, तो 2y + 3y 5y हो गया, तो आपका 6/5। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप सॉल्व कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब x की वैल्यू हम सॉरी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका हो जाएगा x = 5 - y मतलब 5 - 6/5, ठीक है। तो 25 - 6 मीन्स 19/5 हो रही है, 19/5 मतलब हमारी सॉल्यूशन क्या हो गई, हेंस x = 19/5 एंड y आपकी जो है 6/5, ठीक है। चलो चेक भी करना है तो कर सकते हैं। देखो आप 19/5 + 6/5, देखो फ्रैक्शन में जब आता है तो थोड़ा सा डाउट होता है, तो उस समय अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो 19/5 + 6/5 तो ये तो आपका 25/5 आएगा, तो 5 मिल जाएगा। चलो मेन चेक आपका यहाँ से होगा क्योंकि इसी को यूज करके तो हमने y फाइंड किया, ठीक है, x फाइंड किया उसी को यूज करके। जब ये करोगे आप 2 × x मतलब 38/5 माइनस 6 × 3 18/5, ठीक है। 38 - 80 मीन्स 20/5, 20/5 मीन्स 4, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो दूसरा क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा पहले नाम लिख दो आप, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। चलो इसे यूज करके करेंगे। अब यहाँ पर x + y = 5 है तो क्या कर सकते हो आप इसे, चलो अगर मान लेते हैं हम ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन वी राइट y = 5 - x, ठीक है। x को हमने ट्रांसपोज कर दिया टू द राइट साइड, ओके। अब ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू फ्रॉम 3 इन 2। सो पुटिंग y फ्रॉम 3 इन 2, पुटिंग y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2 क्या मिल रहा है देखो आपको। तो y हमारा 5 - x है, तो 2x - 3 इन प्लेस ऑफ y क्या हम लिख लेंगे 5 - x, ये बराबर आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिंप्लीफाई कर लो आप, 2x - 3 × 15, 3 × 5 15 हो गया और -3 × -x मतलब कि +3x बराबर 4 हो गया। और यहाँ से आपको क्या मिल गई 2x + 3x तो 5x हो गया इक्वल टू 15 + 4 19, मतलब कि हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 19/5, ठीक है, 19/5। और अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग सॉल्व कर लेंगे y की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 व्हाट वी कैन राइट, y = 5 - x है, तो 5 - 19/5 तो 25 - 19 करोगे
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6/5, राइट, 6/5 मतलब हमारी सॉल्यूशन क्या हो गई, सॉल्यूशन अगर लिख लें तो हैंड सॉल्यूशन इज x बराबर 19/5 एंड y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। और हमने जब एलिमिनेशन यूज करके सॉल्व किया था तो भी हमारा आंसर सेम ही आया था, ठीक है।